राजस्थान सरकार का अभियान प्रशासन शहरों के संग 14 तारीख से शुरू हो रहा है और आज उसी के लिए करीब अभियान लगाने के लिए 80 अधिकारी नगर पालिका सूचगढ़ है अपनी टीम के साथ यहाँ आए हैं। हम बात करते हैं अधिशासी अधिकारी से कि आज इसके अंदर क्या क्या काम इस अभियान के अंदर होंगे और कितना इसमें प्रचार है शहर के अंदर। पूजा शर्मा अधिशासी अधिकारी हमारे साथ हैं जो इस अभियान के अंदर पहुंचे हैं। मैडम, आज आपने जो अभियान लगाया है तो 14 तारीख से शुरू, आज आपने कैसे लगाया करीब, तो आप इसमें क्या क्या काम करेंगे? इसके अंदर फ्री कैंप में जो हम मुख्य अभियान में जो काम करेंगे वही सारे काम इसके अंदर करेंगे। इसके अंदर जो हमें काम करवाएंगे काम करने होगा, से रिलेटेड काम करने होगा, निर्माण पट्टे नगर पालिका के जो भी सामान्य कार्य होते हैं सभी काम शिकायतें भी सुनी जाएंगी, समाधान भी होगा। तो अभी आपके सामने यहाँ जो कुछ लोग मिले यहाँ के वार्ड पार्षद जो 9 नंबर के हमारे साथ हैं, ये सभी कह रहे हैं कि आपके इस अभियान का और आपके आने का कोई प्रचार नहीं, इसीलिए लोग यहाँ नहीं आ पाए। अभी 2:45 बज रहे हैं। दोबारा कब लगाओगे? 15 सितंबर तक अभियान हमारे रिक्शा कोई नहीं है अभी इस वार्ड के अंदर 9 और 10 में आपके जो प्रचार का रिक्शा कहीं देखा नहीं गया, ये काफी लोगों का कहना है। कहीं आपका रिक्शा देखा नहीं गया प्रचार का? नहीं है, कोई रिक्शा नहीं है जी, कोई रिक्शा नहीं है। दूसरी कह रही है कि यहाँ कोई रिक्शा नहीं घूमा, न कोई प्रचार हुआ है, इसीलिए जो है कि सामुदायिक भवन के अंदर पब्लिक नहीं आई है। लेकिन मैडम कह रही है कि हमारा प्रचार पूरी तरह से हुआ है और रिक्शा घूमा है। नगर पालिका की गाड़ी भी तो आ सकती है, नगर पालिका की गाड़ी पे स्पीकर भी तो लगा सकते हैं ना। कचरे वाली गाड़ी आती है मैम। तो अभी हम पूजा शर्मा और अभी हम यहाँ के वार्ड के लोगों से और जिम्मेवार जो पार्षद वगैरह हैं उनसे भी चर्चा करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या प्रचार वास्तव में किया गया या नहीं। सरदार जी, क्या नाम है आपका? यहाँ किस लिए आए हैं? यहाँ वो मेरी जो फाइलें हैं 3 नंबर वार्ड की, 3 नंबर की, उसका कोई पता नहीं चला। अभी पता चला नगर पालिका में कि आज यहाँ का कैंप जो है समृद्ध भवन में है, बाबा रामदेव। ये कैसे पता चला आपको? नगर पालिका में गया था। नगर पालिका में गए तो पता चला कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं, ना कोई पेपर में है। आज मैं पेपर पढ़ा था कैशिंगपुर का, वहाँ तो है या सूरतगढ़ का नहीं, सूरतगढ़ में नहीं है। तो क्या आपके हिसाब से यहाँ नगर पालिका कुछ समस्याओं का समाधान करेगी? कुछ आप किस काम के लिए आए हो? मेरे 3 साल से पट्टा जमा हुआ है फाइल। अच्छा। पट्टा नहीं बना मेरा। पट्टा बना, तो इस अभियान की सूचना आपको किसने दी? किसी ने नहीं दी, मैं तो काम से अब आई हूँ पूछने के लिए। अब पूछ के जा रहे हो? हाँ। मतलब आपने जब यहाँ देखा है नगर पालिका वालों को बैठे अभी आए जब भी आई तो कोई रिक्शा वगैरह घूमते हुए नहीं देखे आपने प्रचार के लिए? घर का आपका कौन सा वार्ड तो में? यही रहा घर। घर इसके बिल्कुल सामने है। सामने। प्रचार के लिए कोई रिक्शा देखा नहीं। इधर जो हमारे साथ है जैसे साहब, आप भी इस अभियान में आए हो और आप देख रहे हो कि इस अभियान के अंदर कोई भीड़ नहीं है, कोई फरियादी नहीं है और क्या इसमें प्रचार नहीं हुआ। अभी शासी अधिकारी पूजा शर्मा से बात हुई है, उनका कहना है कि हमने खूब प्रचार किया है, लेकिन आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? कोई बैनर नहीं है। तो ऑफिस में था, मुझे तो किसी ने जाके बताया कि ऐसा ऐसा करके वहाँ प्रशासन आया हुआ है, नगर पालिका का ईओ आई हुई है, अभियान है। मैंने किस चीज़ का अभियान है, नया तो अखबारों में है, नया कोई सूचना है। तो उसके बाद मैंने देखा चलो चल कर देखते हैं। तो यहाँ आकर देखा सिर्फ कर्मचारी है, लोकल है, यहाँ का वार्डवासी कोई भी नहीं है, ना तो कोई शिकायत करता है ना। इनके पास में फाइलें पड़ी है इनकी, वो ऑफिस से लाई है, वही इधर उधर कर रहे हैं। और यहाँ और नया कुछ काम नहीं है, ना यहाँ कोई वार्ड के अंदर इन्होंने एडवर्टाइज किया है, कोई रिक्शा किया है, किसी को सूचना दी है, कोई मतलब नहीं है। ईओ साहब से आके मिले, पूछा कि ये प्री अपने अभियान है, तो प्री का मतलब क्या, आप सीधे आके यहाँ बैठ के किसी को सूचना नहीं है। क्या पट्टे बनेंगे कैसे, क्या ऑनलाइन बनेंगे, और वो भी SSI हो, अपनी ID है उस पर ऑनलाइन होंगे। तो आपका क्या मतलब है यहाँ पर बैठने का? कि वो तो घर बैठे बना लेंगे, ऐसे ही बोल रहे हैं। तो क्या ये अभियान यहाँ आने का तो क्या ये अभियान मात्र खाना पूर्ति हाजिरी लगाने के लिए है
क्या इसमें कुछ कार्रवाई होगी? ये सरकार की एक विफलता का कारण है। कोई बैनर नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, 2 बजने को है, 2 कोई बैनर नहीं है, कोई भीड़ नहीं है। ये AEO साहब की गाड़ी खड़ी है, 2 बजने को है। तो उनको इन्होंने यही कहा कि आप ऑनलाइन कराओ, ई-मित्रा पे जाके कराओ। तो आपका क्या मतलब हुआ जाने इस का? अभियान का कोई आपके कोई कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं है। सही बस ये एक लोग दिखावा है, यहाँ बैठे हैं कि किसी को कोई फायदा नहीं है, किसी को कोई सूचना नहीं है, नहीं कोई आ रहा है, उनको कोई पता नहीं था और कोई कार्य नहीं हो रहा है। अपना नाम बोलिए। कोई कार्य में पूछते हैं तो कहते हैं मित्रा का वार्ड नंबर कितना है? 10 नंबर है, जिसके अंदर समुदाय भवन है। कोई रिक्शा घूमा? कोई प्रचार हुआ? पार्षद वार्ड नंबर 9 है, बशर्ते की अभी बोर्ड भंग है, लेकिन फिर भी जनप्रतिनिधि हैं और अपने पूरे वार्ड के अंदर अपना रुतबा रखते हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज ये जो नगर पालिका के द्वारा अभियान जो लगाया गया है, क्या उचित है, क्या इसमें कार्रवाई होगी? और वैसे भी ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसी के पार्षद हैं, तो मैं उनसे जानना चाहेंगे क्यों पार्षद साहब आज का ये अभियान है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये जो अभियान है ये बिल्कुल ही मनगढ़ंत अभियान कहेंगे इसको, क्योंकि किसी वार्ड में इस अभियान की कोई सूचना नहीं है, जबकि नगर पालिका को किसी वार्ड में नहीं है, आपके वार्डों में नहीं है? मेरे वार्डों में भी नहीं है, जबकि ये मेरे वार्ड में तो है ही सामने आमने नहीं। दोनों आमने सामने 9-10 का आमने सामने जो वार्ड है हमारा, ये सामुदायिक भवन आप जो दिखाई दे रहा है, जबकि नगर पालिका को बुनियादी करानी चाहिए वार्डों में कि आज उस वार्ड में कैंप है, आप इस जो भी काम करवा बुनियादी रहे नहीं हुई, बुनियादी नहीं हुई। कोई मनवादी नहीं ये हुई। मैडम तो कह रही है कि खूब घुमा रहा रिक्शा, खूब घूमया, गली गली घूमया है, अभी घूम रहा है। बिल्कुल, जब मैं ये कह रहा हूँ कि हम जनप्रतिनिधियों को नहीं पता तो वो लोगों को क्या पता है? लोग वहाँ पूछ रहे हैं आज कैंप किसका है, तो हमें जब पता ही नहीं, हम लोगों को क्या पता है आज कैंप किसका है? तो क्या एक नगर पालिका के शासी अधिकारी झूठ बोले आपके हिसाब से? बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और नगर पालिका अधिकारी यदि काम कराना चाहे, वो वार्डों का जो काम है वो अधूरा पड़ा है, 0 लेवल का काम है। कोई वार्ड में काम नहीं हो रहा? कोई वार्डों की तो मैं नहीं कह सकता, मैं ये कह रहा हूँ कच्ची आपके बस्ती वार्ड वार्ड, में, मेरे आपके वार्डों वार्ड में में मेरे वार्ड में तो बिल्कुल नहीं हो रहा। इस संबंध में मैंने मुख्यमंत्री जी को और कलेक्टर साहब को ईमेल किया है, नगर पालिका ईओ को 50 बार मैंने लेटर लिखे हैं, पूर्व SDM को लिखा है। ये जो SDM साहब जो अभी आए हैं IAS अधिकारी, इन्होंने थोड़ी सुनी है और उसको लेकर अभी नगर पालिका के प्रशासक तो SDM साहब ही हैं जो अभी आए, क्या इनको भी आपने इस बारे में कुछ सूचना दी? हाँ, जो अभी जो IAS अधिकारी SDM साहब आए हैं, ये बिल्कुल सुलझे हुए लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये वार्डों का या सर का विकास कराएंगे, इन्होंने मेरे वार्ड का मौका देखा है। अब देखते हैं कि ये भी काम करवाते हैं या नहीं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये SDM साहब की भी नगर पालिका नहीं सुन रही है। SDM साहब की भी नगर पालिका नहीं सुनी, ऐसे कैसे हो सकता है कि SDM साहब तो खुद प्रशासक है नगर पालिका के? प्रशासक है, नए नए अधिकारी आए हैं, ये अभी इनको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। और SDM साहब ने आते ही मेरे वार्ड का मौका देखा, वो 18 तारीख की बात है। आपके हिसाब से जयपुर आदेश ले लो, जयपुर आदेश कोई मायने नहीं रखता, ये मात्र खाना पूर्ति है, महज हाजिरी लगाने के लिए ही जो है कि रखा गया है। बिल्कुल, सरकार को चुनाव लगाने के लिए अभियान रखा गया है, जबकि आम जन को पता ही नहीं है तो इस अभियान का क्या मतलब है। फिर ये मैडम कह रही है कि सारे कागज ऑनलाइन करवाओ, ऑनलाइन शिकायतें लेनी है तो 181 है, 181 है, गुमराह कर रही है पूर्व सरकार की तरह। कि पूर्व सरकार के अंदर जो प्रशासन शहरों संघ और कांग्रेस सरकार के टाइम अभियान लगे थे, वो असंख्य फाइलें हैं जो हमारे वार्डों की जमा है, ओके है, इनके रजिस्टरों में चढ़ी हुई है, ऑनलाइन हुई है। फिर यहाँ गुमराह करने का क्या मतलब है? इनका कहना है कि हमारे वार्डों में कोई किसी तरीके का इस अभियान के बारे में प्रचार नहीं हुआ। ये तो पब्लिक बताएगी प्रचार हुआ नहीं या नहीं हुआ। ईओ मैडम ने तो स्पष्ट कहा कि प्रचार हुआ, लेकिन पब्लिक यहाँ बोल रही है कि कोई प्रचार नहीं हुआ। तो पब्लिक अगर बोल रही है कि नहीं हुआ तो इसका मैं नगर पालिका से ये पूछ रहा हूँ, ये नगर पालिका ईओ से पूछा कि मेरे वार्ड के 3 लाख रुपए आपने कहाँ लगाए हैं, तो इसका मतलब कि ये नगर पालिका ईओ साहिबा है जो कोई कार्य कराना नहीं चाहती, तो इसका ये भ्रष्टाचार में कुछ शामिल है। मेरे वार्ड में इससे पूर्व चौड़िया जो ठेकेदार था उसके 22 फेरो कवर बाकी पड़े हैं। वो फेरो कवरों के संबंध में मैंने लिखा कि इस ठेकेदार का काम बाकी है, उसकी पेमेंट नहीं की जाए, लेकिन क्या वो उसको उनका पैसा पास कर दिया। वो एक भी फेरो कवर कमल चौड़िया द्वारा मेरे वार्ड में नहीं लगाया गया। उसके बाद मनीष ठेकेदार ने जो इस नाले का निर्माण किया, लगभग 21 लाख रुपए से ऊपर का टेंडर था, जिसमें उसने 12 लाख रुपए कुछ रुपए लगे
शेष रुपए कहाँ इन्होंने खुर्द कुर्द कर दिए, उसका भी कोई इन्होंने हिसाब नहीं दिया। आपने इसकी शिकायत लिखित में दी? हाँ, आपके कागज है इसमें आपने दिया है? मैंने इनकी चीज की लिखायत ईओ नगर पालिका को लिखित में दी जा चुकी है और कई बार लिखित में दी जा चुकी है। आज फिर मैंने नगर पालिका से ये कहा कि आपने मेरे वार्ड में खड्डे कब तक भरवा दोगे, तो ये लिख के लेके आ रहा हूँ मैं, मेरे हाथ में लिखा हुआ, लेकिन ये कह रहे हैं कि आप इसको ऑनलाइन कराओ। तो ऑनलाइन SSID, चलो मैं तो एक जनप्रतिनिधि हूँ या सक्षम हूँ या SSID बना लूंगा, लेकिन आम जनता जो आ रही है उसको SSID बनाने के लिए कह रहे हैं, उसके पास पैसे नहीं है नहीं नगर ई मित्रा वालों को देने के लिए। तो SSID मैं सरकार के हमारे मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन आवेदन न लेकर के ऑफलाइन आवेदन लो। SSID कोई गरीब आदमी आप आज लगाया गया है। आज इस अभियान की जो जहाँ तक मुझे जानकारी है कोई किसी तरह के प्रचार नहीं किया गया और यही वजह है कि अभी 2-2 के ऊपर से टाइम हो रहा है। शहर चलो अभियान जो लिखा गया है, बैनर भी अब लगाया गया है और यहाँ कोई बिना प्रचार के यहाँ लोग आ भी नहीं पा रहे हैं कि कोई भीड़ नहीं है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे मोहल्ले वासियों को, किसी वार्ड वासियों को, मैं 10 नंबर वार्ड में रहता हूँ, किसी को सूचना नहीं है। न कोई नगर पालिका की जो कचरे वाली गाड़ी आती है उस कचरे वाली गाड़ी पे कोई स्पीकर इन्होंने घुमाया है, न कोई रिक्शा घुमाया है। बैनर भी अभी लग रहे हैं, ये देख लो, अभी तुरंत बैनर लगाए हैं और टाइम है 2:30 बजने वाले हैं। और प्रशासन शहरों के संग अभियान के चक्कर में ये कोई पब्लिक को सूचना नहीं दे रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को किसी तरीके से। जो हमने इनसे पूछा, आईओ मैडम से बात की, तो आईओ मैडम ने ये बोला कि हमारे पास जयपुर का आदेश है। जयपुर का आदेश जब हमने देखा तो जयपुर के आदेश में न तो कोई डिस्पैच नंबर था और न उसके अंदर कोई तारीख दी हुई है। ठीक है, वो बाकायदा आदेश मेरे पास है, मेरे फोन के अंदर है, PDF बनी हुई है, वो सभी पब्लिक के सामने पारदर्शी करना चाहता हूँ। तो क्या ये आज का अभियान जो है खानापूर्ति है या इसका कोई मतलब निकलेगा, समस्याओं का समाधान होगा? बिल्कुल खानापूर्ति है जी। कोई ये कह रहे हैं हम फाइलें ले रहे हैं, पब्लिक को यहाँ पे सूचना नहीं है। किसी भी एक भी पर्सन कह दे, जो भी कोई भी आते हैं, इधर आते हैं, ये लेडीज बहन जी आए हुए हैं और भी आते हैं, सभी लोग ये कह रहे हैं हमारे को कोई अभियान की सूचना नहीं है। अभी ईओ मैडम ने तो कहा कि हमने बहुत जोर शोर से प्रचार करवाया, रिक्शा घुमाया, अभी रिक्शा कहीं घूम रहा है। रिक्शा नहीं घुमाया। मैं रामदेव मंदिर की स्टेज निकाल के दे सकता हूँ, अगर कोई भी रिक्शा है, 1-2 दिन से कोई भी है, आज भी अगर है रिक्शे वाले, जब हम आईओ मैडम के पास जाते हैं तो आईओ मैडम यही कहते हैं कि हम आपको कह सकते हैं कि रिक्शे वाले से बात करवा सकते हैं, लेकिन रिक्शे वाले से बात करने का हमारा क्या मतलब है? हम क्यों करेंगे रिक्शे वाले से तो बात? आपके हिसाब से आज के इस अभियान में कोई किसी तरीके की कार्रवाई नहीं होगी? कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बाकी कह रहे हैं ये खानापूर्ति पूरी कर रहे हैं। बाकी ये कह रहे हैं कि हमने पब्लिक को अवगत करवाया। मेरे वार्ड 10 नंबर वार्ड के अंदर मैंने कम से कम 20 लोगों को फोन किया, 20 लोग यही कह रहे हैं कि हमारे को कोई सूचना नहीं है। प्रशासन शहरों के संग अभियान लगा रहे हैं तो कम से कम पब्लिक को सूचना होनी चाहिए। अभियान तो 14 तारीख से है, ये 14 तारीख से अभियान, प्री अभियान बता रहे ये हैं। तो प्री अभियान बता रहे हैं। प्री अभियान में जब कुछ नहीं है तो फिर 14 तारीख से नहीं करेंगे? प्री अभियान में जब कुछ नहीं है 14 तारीख से क्या करेंगे? और प्री अभियान, अगर प्री अभियान इन्होंने लगाया है तो पब्लिक को सूचना तो होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट कौन देगी? पब्लिक देगी, पब्लिक ही देगी ना डॉक्यूमेंट। पब्लिक को जब सूचना ही नहीं है तो पब्लिक कहाँ से डॉक्यूमेंट देगी, ये बताओ। ठीक है, पूरे कहीं रिक्शा नहीं घूमे हैं, कोई और नहीं है, खामखा गुमराह कर रही हैं, ईओ मैडम गुमराह कर रही हैं। हमने ये भी कहा, आपने विधायक जी के ऑफिस में सूचना क्यों नहीं दी? कोई पेपर में न्यूज नहीं है, कोई पेपर में कल के पेपर में, आज के पेपर में कोई भी न्यूज बता दे भी हम प्रशासन शहरों के संग अभियान लगाने चाह रहे हैं। तो चुपके अभियान लगाने का क्या मतलब? ये बस क्या है, सरकारें हैं, कोई काम नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई वार्ड का काम नहीं हो रहा है, न कोई सफाई हो रही है। जब वार्ड के अंदर हम गड्ढे के लिए कहते हैं तो ये मैडम कहती है कि ये तो सब कब्जे वाले हैं, कोई ये को हमें ऑथराइज नहीं है। ठीक है, जब वो फिर कहते हैं तो कहते हैं हमारी जेसीबी खराब है। जेसीबी ठीक होने के उपरांत भी है ना, राम इस मेन रोड का कोई भी एक खड्डा भरा, बड़ा खड्डा है, वो खड्डा नहीं भरवा रहे हैं। नहीं, आज तो बड़ी समस्या का समाधान करे। आज गड्ढे तो छोटी बात है, गड्ढे छोटी समस्या, बड़ी समस्या नहीं। आज तो बड़ी समस्या पर समाधान होगा। बड़ी समस्या पे कहाँ समाधान हो रहा है? जब पब्लिक को पता ही नहीं है। हमें तो सूचना मिली कि आप प्रशासन शहरों के संग अभियान लगा हुआ है, तो सूचना के उपरांत हम जब आए तो आईओ मैडम से पूछा तो आईओ मैडम कह रहे हैं कि हमारे को विधायक जी को सूचित करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम क्यों करवाएंगे विधायक जी को सूचित? ये मैडम ने खुद ने कहा है। धन्यवाद।